औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अमेजिंग और ज़बरदस्त नुस्खा लेके आए हैं। जो लोग मुशदनी कर रहे या जिन लोगों ने मुशदनी की है, तो जिनका नफ्स टेढ़ा है, उज़्व ख़ास पतला है, उसकी ग्रोथ प्रोडक्शन उसकी रुक गई है, तो उनमें खून की कमी है या रगें डैमेज हो चुकी हैं या रगें एक तरफ मुड़ चुकी हैं या गिल्टियाँ पैदा हो चुकी हों या स्किन जो पेनिस की स्किन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या पतली हो चुकी हो, हैंड प्रैक्टिस कर कर से के अगलामबाजी कर कर के लिए, उसके लिए ये अहम और ज़बरदस्त वीडियो है। वो इस वीडियो को पूरी और मुकम्मल देखें। जो लोग इलाज कर कर थक चुके हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो ऐसा करें कि सफ़ेद प्याज ले लें, अगर बेहतर है मिल जाए, नहीं तो फिर आप ये आम वाला प्याज, सुर्ख प्याज मिल जाए या कोई भी मिल जाए, ये आपने ले लेना है। इसको थोड़ा सा लेके इसको कूट लें, कूट के बारीक कर लें। फिर इसको आपने अपने नफ्स के ऊपर और दोनों साइडों पे, आगे और उसका सर जो कैप होती है वो छोड़ देना है और नीचे वाला हिस्सा भी छोड़ देना है। ऊपर और दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगा के इसके ऊपर पट्टी बांध के रात को सो जाएं। उसके बाद आपने करना ऐसा है कि सुबह उठ के ना इसको आपने उतार देना है पट्टी को, और अगर पसीना वगैरह आए तो हवा से थोड़ा बचत करनी है। इसी तरीके से इसको उस दिन तक करें, हफ्ता 10 दिन तक, जब तक ऊपर ये दाने नहीं निकल आते। जब ये दाने निकल आएँ तो उसके बाद आपने घी ले लेना है, देसी घी। अगर आपको ना मिले तो आप चंबेली का तेल भी ऊपर लगा सकते हैं। देसी घी को आपने फिर प्याज उसमें डाल के जला लेना है। जब प्याज जल जाए देसी घी को आपने लगाना है, और अगर देसी घी ना मिले तो चंबेली का तेल आपने बाज़ार से ले लेना है, वो लगाते रहना है। जब जिस ज़ख़म बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये थोड़े थोड़े दाने बिल्कुल नापीद हो जाएं, उसके बाद आपने इसके ऊपर फिर एक बार दोबारा ट्राई करनी है इसी तरीके से। तो इसी तरीके से कम से कम 3 मरतबा करना है। तो इंशाअल्लाह ये जो है ना, नफ्स के अंदर जो लंबाई मोटाई है वो भी आ जाएगी, जो अंदर घुसा हुआ है वो बाहर निकल आएगा, खून की सर्कुलेशन चालू हो जाएगी, और जो है ना ये इसकी प्रोडक्शन और दोबारा ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जो लोग इलाज कर कर थक चुके हैं वो ये हमारा नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ये सस्ता आपको एक और नुस्खा बता दूं कि आपने सफ़ेद प्याज का पानी निकाल लेना है, और तकरीबन ये आपने 5 से 7 ग्राम पानी निकाल लेना है, और जो है ना आपने लहसुन का भी पानी निकाल लेना है। इन दोनों का पानी आपने निकाल कर आपने कम से कम 50 ग्राम तुखम कलवंजी को और इन सब को आपने कम से कम जो है ना 50 ग्राम ऑयल में डाल देना है, और इसको जो है ना ब्राउन कर लेना है। जब ये ब्राउन हो जाए ऑयल, आपने तिलों का तेल डालना है, अगर वो ना मिले तो जैतून का तेल ले लेना है। इसमें डाल के आपने इसको ब्राउन करना है। जब थोड़ा स्याह हो जाए तुखम कलवंजी स्याह हो जाए, तो उसके बाद जो है ना आपने इसको नीचे उतार कर छान लेना है। अच्छे तरीके से छान कर फिर इसको जो ना आग पे दोबारा आपने वो पकाना है कि इसका पानी जो है, इसमें जो प्याज का पानी डाला है और जो ये लहसुन का पानी डाला है, ये आपने जितना भी पानी डाला है ये खुश्क करना है, सिर्फ ऑयल ही बच जाए। उस ऑयल को उतार कर आपने फिर उसी तरीके से इस्तेमाल करना है रोज़ाना, डेली। आगे वाला और नीचे वाला हिस्सा छोड़कर ऊपर और दोनों साइडों पे 10 मिनट 15 मिनट मालिश करनी है। चाहे आप 20 मिनट मालिश करें, ये फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है इसका। लेकिन यह है कि ऑयल लगने से ऊपर जो है ना मट्टी बैठ जाती है, जल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर मट्टी बैठ जाती है। जो स्किन के ऊपर होती हैं छोटे छोटे बारीक सुराख होते हैं वो बंद हो जाते हैं, मसाम होते हैं, वो उसको खोलना लाजमी है। उसके लिए आपको करना ऐसा है कि किसी खुश्क रोई या खुश्क कपड़ा या टिशू पेपर लेकर ऊपर और दोनों साइडों पे हल्की हल्की आपने रगड़ लगा लेनी है। हल्की हल्की रगड़ इतनी लगानी है कि जल्द ना छिल जाए, बल्कि हल्की रगड़ लगानी है। जिस वक्त जल्द सुर्ख हो जाए उसके बाद ये ऑयल की मालिश करनी है, और सुबह गर्म पानी से धो देना है। इंशाअल्लाह ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा, आपको बेहतरीन और आला नुस्खा है।